So we have to solve 0 1 knapsack problem. So there is a two methods to solve 0 1 knapsack problem. Number one is table format and number second method is set method, right? So firstly we have to solve using table methods. So सबसे पहले हम टेबल मेथड्स का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, राइट? सो देखते किस तरीके से. सो वी हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट विथ क्वेश्चंस, राइट? सो सपोज वी हैव क्वेश्चन like object 1, object 2, object 3 and last one is object 4, and similar we have to given profit and also weight, right? Pi means profit and Wi means weight. So profit is here 1, 2 and 5, last one is 6, and similar weight is also given 2, 3, 4 एंड लास्ट वन इज 5. लुक, सो ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है, राइट? अब हमें क्या करना है, यूजिंग टेबल मेथड्स हमें इसको सॉल्व करना है. अब कैसे करना है ना, वो ध्यान से सुनो. एंड वही मेन चीज़ है, समझने वाली चीज़. अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट? सो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक टेबल फॉर्म करनी है, मतलब एक टेबल बनानी है, राइट? सो टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जस्ट अ वेट. सो ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने ये टेबल फॉर्म कर ली यहाँ पे. अब इसके बाद अपन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, वेट आएगा, राइट? अब सबसे पहले एक चीज़ और इसमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपना बैग है ना, जो अपना बैग है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब एम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे 8 है, राइट? ये मैक्सिमम कैपेसिटी है. दिस कैपेसिटी इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, राइट? सो 8 इसकी क्या है, बैग की कैपेसिटी, मतलब 8 से ज़्यादा आप वेट इसमें फिल नहीं कर सकते. वी कांट फिल मोर देन 8 वेट इन दिस बैग, राइट? सो 8 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते और हमें इस तरीके से वेट दिया हुआ है. अब हमें टेबल कैसे बनाना है एंड कैसे उसको फिल करना है, मेन चीज़ आपको इस पे ध्यान देना है. सो ध्यान से सुनो. सबसे पहले क्या होगा, अपन को पता है इसका वेट, यहाँ पे मैक्सिमम वेट कितना है, 8 है, मतलब कैपेसिटी वेट जो बैग की है वो 8 है. सो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे 0 से लेके और 8 वेट तक यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है? सो मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से. सो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आएगा अपना क्या, सबसे पहले आएगा 0 वेट, है ना? लुक, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वन इज 8. इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेट को रखा है, ये मैं बना भी देता हूँ. ये क्या है, मेरा वेट है ना? अब उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ आएंगी, एक तो प्रॉफिट आएगा, दूसरा अपना वेट आएगा, है ना? सो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखता हूँ क्या, यहाँ पे मेरा आएगा क्या, प्रॉफिट PI, और यहाँ पे आएगा WI, मतलब वेट. क्लियर है? अब उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट आएंगे. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, है ना? O मीन्स ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट है. इतना आपको क्लियर होगा एकदम, है ना? अब देखो ध्यान से, जो चीज़ आपको दे रखी है सबसे पहले आपको वो लिखना है. मतलब आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, वेट भी दे रखा है ना? सो सिंपल सा यहाँ पे आप लिखो जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं. तो आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट, तो कुछ इस तरीके से, ये 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, इस तरीके से दिया है. वेट क्या दिया है, वेट दिया है 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट वन इज 5. इस तरीके से हमें वेट भी गिवन है ना? अब मुझे क्या करना है, जो मुझे ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नंबर डाल देना है. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नंबर क्या आएगा, स्टार्ट अपन यहाँ से कर रहे हैं, ये अपना सबसे पहले यहाँ पे 0 हो गया. उसके बाद यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2. इसको मैं अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या चल रहा है. ये हो जाएगा अपना 1, 2, 3, 4. इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, है ना? अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको केयरफुली इस टेबल को फिल करना है. सबसे पहली बात, ये देखो, ये अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे 0 में पूरे जगह 0 0 होगा, और ये बैग की कैपेसिटी भी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए रो कॉलम में भी 0 0 होगा. मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ सेम सेम आपको हर जगह, यहाँ पे भी सेम आपको, यहाँ और यहाँ पे 0 करना है, ठीक है? यहाँ तो 0 रहेगा ही रहेगा. अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अब आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, बैग की कैपेसिटी कितनी. यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 2 है, राइट? यहाँ पे कितना है, वेट 2 है, जिसमें मुझे प्रॉफिट 1 मिल रहा है. ये बैग
बैग में मैं कितना रख सकता हूँ, 2 वेट रख सकता हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है, वेट की कैपेसिटी क्या है, 1 है। तो क्या मैं 1 के अंदर 2 वेट रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। इसका मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या मैं, यहाँ पे बैग की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो क्या मैं 2 के अंदर सेम 2 वेट रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। दैट मीन्स वी हैव टू गेन यहाँ पे प्रॉफिट 1, राइट। सो यहाँ पे प्रॉफिट 1 मिलेगा। मतलब मैं इसके अंदर बैग की कैपेसिटी क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी मुझे 2 ही रखना है। सो सिंपल सी बात है, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रॉफिट 1। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है, ना कि आपको वेट की कैपेसिटी लिखनी है। क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। सो मैंने सिंपल से यहाँ पे लिखा। उसके बाद अब मैं देखो, वेट की कैपेसिटी 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 2 से बड़ी है ना। और यहाँ पे सिर्फ वेट 2 था, मतलब मैं हर एक के अंदर इसको फिल कर सकता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट 1 होगा। तो मैं प्रॉफिट यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह मुझे 1 प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद अब मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 है ना। सो डायरेक्टली आपको जंप करना है 3 पे। तो यहाँ पे ये मैं 3 पे आ गया। अब ध्यान से सुनो, 3 के अंदर ये 3 आ सकता है, मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, है ना। अब देखो मेरे पास यहाँ पे याद रखना हमेशा, जिस भी आप वेट को फिल कर रहे हो, तो यानी उससे पीछे आप किसी को भी फिल कर सकते हो, उससे पीछे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 3 तक आ गया हूँ, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटी 2 भी है, मतलब मैं ये भी फिल कर सकता हूँ 3 में, है ना। और ये 3 भी फिल कर सकता हूँ, किसी एक को कर सकते हो आप, राइट। सो अब यहाँ पे प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट मुझे हो रहा है ज़्यादा यहाँ पे अभी 3 में। तो मैं डायरेक्टली 3 पे आऊँगा, एंड यहाँ पे कितना मुझे प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो जस्ट पीछे मेरे बैग की कैपेसिटी 2 है, अब 3 तो उसके अंदर आ नहीं सकता, बट यहाँ पे उसके पीछे यहाँ पे 2 है, मतलब 2 आ सकता, तो यहाँ पे मेरा 1 प्रॉफिट मुझे मिलेगा। और बाकी इसके पीछे फिर 1 है, तो यहाँ पे फिर 0 ही आएगा, है ना। और उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, मतलब बैग के अंदर 4 आ सकता है, बट यहाँ पे तो अपना सिर्फ 3 है ना, तो मुझे प्रॉफिट यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। अब मैं 5 पे आ जाता हूँ। अब देखो ध्यान से, 5 मतलब वेट की जो बैग है उसकी कैपेसिटी 5 है, तो यहाँ पे 3 और +2 दोनों चीजें आ सकती है। तो दोनों अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट 3 हो जाएगा। अब एज इट इज यहाँ पे 6 है, मतलब अब सिर्फ हम मेरे पास 5 है, तो सबके अंदर मुझे 3 प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से अपन को फिल करना है और कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल है। आपको डायरेक्टली जंप करना, पीछे देखना है कितने में आप फिल कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, 4 है। अब मतलब बैग की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे 4 है और प्रॉफिट आपको 5 हो रहा है, तो डायरेक्टली 4 पे आ जाओ। तो मैं डायरेक्टली 4 पे आता हूँ, यहाँ पे ये आ गया 4 पे। तो यहाँ पे अगर मैं 4 इसके अंदर फिल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 5 का। क्लियर है, ये प्रॉफिट मुझे 5 का होगा। अब इसके जस्ट पीछे आते हैं, यहाँ पे 3, तो इसके जस्ट पीछे 3। अब 4 यहाँ पे देखो, ये आप 4 तो भर नहीं सकते ना वेट, है ना, तो यानी 3 भर सकते हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद एज इट इज आपको ये सारी चीजें सेम सेम रखना है, ये देखो, क्योंकि सेम ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो क्या 5 हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 4 को फिल करता हूँ 5 के अंदर, तो मुझे प्रॉफिट होगा 5। और अगर मैं 3 और 2 दोनों को रखता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 3। तो प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे, मतलब मैं इसको रखूंगा तो 5 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और हर बार सेम अब वही होगा, मतलब यहाँ पे 5 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, 6 है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैं 6 कैसे फिल कर सकता हूँ, 4 तो यहाँ पे उसमें प्रॉफिट 5 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 भी है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मुझे 6 मिलेगा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट 6 मिल रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 4 और +3 7 हो गया, मतलब यहाँ पे ये दोनों में रख के ये प्रॉफिट ले सकता हूँ, 5 और 2, मतलब 7 प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे सेम 7 ही आएगा, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं रहा है कहीं से, तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 7 ही अगेन मिल जाएगा, है ना। सिंपल है ना। इस तरीके से अपन को करना है। अब लास्ट में आते हैं। अब लास्ट में ध्यान से देखो, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है लास्ट में 5। अब 5 है, तो डायरेक्टली मैं पहले 5 पे ही जंप करता हूँ यहाँ पे। अब देखो 5 के अंदर ये 5 फिल कर सकता हूँ, बट क्या कोई और ऑप्शन है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे इन दोनों को करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 3, बट यहाँ तो 6 मिल रहा है ना, तो मैं 6 को फिल करूंगा यहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट 6 हो गया अगर मैं 5 को रखता हूँ तो। क्लियर है। यहाँ पे अपन प्रॉफिट लिखते हैं सब जगह पे। अब उससे जस्ट पीछे जितनी भी चीजें हैं सब एज इट इज आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है,
तो आप यहाँ पे 5 प्रॉफिट लोगे, है ना, सिंपल सी बात है। सो वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। क्लियर है। और उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है 6 है, तो 5 और यहाँ पे कहीं 6 हो रहा है क्या, नहीं, मतलब मुझे प्रॉफिट यहाँ पे 6 सिर्फ यहीं पे मिल रहा है ना। तो मतलब मैं इसको फिल कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ पे 4 और 2 को करूंगा तो भी मुझे 5, 5 + 1 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं भी कर लो आप 6 ही मिलने वाला है आपको। फिर यहाँ पे 7, तो 5 और 2, तो यहाँ पे देखो 5 और 2 को प्लस करूंगा मैं, है ना, वेट को, तो 7 हो गया। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 6 और एक 7, तो यहाँ पे ये मुझे 7 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब ये क्या है 8 है, तो 5 और 3 को मैं प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे देखो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6 + 2 मतलब 8 प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 8 प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की हेल्प से भी अपन फिल कर सकते हैं ये सारी चीजें, है ना, बट टेबल में हम डायरेक्टली देख के भी फिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, राइट। और फॉर्मूले में भी आप रख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, जस्ट वेट। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा समझो। फॉर्मूला यहाँ पे होता है वी आई कॉमा यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वी I-1 कॉमा डब्ल्यू, एंड अगेन यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे क्या आएगा वी I-1 और यहाँ पे W-WI, और यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या प्लस में PI। ये होता है मेरा फॉर्मूला, है ना। अब इसको कैसे फिल करना है, कैसे ये लगता है फॉर्मूला, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है आई और डब्ल्यू। आई क्या है, आई मेरा आइटम है ना। सो आइटम यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, 4 आइटम इस तरीके से हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या है, मेरा वेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन को किस तरीके से क्या करना है, कैसे अपन एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो सुनो। सपोज मैं यहाँ पे किसी भी वैल्यू को फाइंड करना है मुझे, सपोज मुझे देखो यहाँ पे ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, बट फिर भी मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। कैसे पता चलेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनो। सबसे पहले इसकी यहाँ पे मैं लिखूंगा वी। अब आई क्या है, आई मतलब कौन से अपन आइटम को ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने देखो 4th आइटम को लिया है, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू मतलब यहाँ पे कि आपके बैग की कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो बैग की कैपेसिटी क्या है 5, तो ये 5 वाली मैं ले लूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता 4, तो मैं फिर इसको फाइंड आउट करता, है ना, तो ये 4 उसके लिए सिलेक्ट करता मैं, तो 4,4 हो जाता। फिर उसके बाद मैक्सिमम, राइट। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे हो जाएगा Vi-1, तो 4-1 मतलब 3, कॉमा यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5, तो 3,5। उसके बाद यहाँ पे ये सेम Vi-1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे W-WI, तो W क्या है, W की वैल्यू यहाँ पे देखो ये 5 है ना, ये वाली क्या है, ये 5 है। और यहाँ पे WI क्या है, WI भी अपना यहाँ पे 5 है, तो 5-5, 5-5, राइट, तो 5-5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में PI मतलब प्रॉफिट कितना है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, यहाँ पे वेट जो WI है उसमें प्रॉफिट देखना है, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा मैं, कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम और 3,5, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3,0 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 6, कुछ इस तरीके से आएगा। अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमम, अब यहाँ पे 3,5, 3,5 का मतलब होता है आपको थर्ड रो फिफ्थ कॉलम में जाना है ना। तो थर्ड रो देखो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे ये थर्ड रो और यहाँ पे फिफ्थ कॉलम, तो ये फिफ्थ कॉलम में मैं गया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। उसके बाद थर्ड रो और जीरो कॉलम, ये है थर्ड रो, और जीरो कॉलम कौन सा है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 0, तो यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे प्लस में कितना 6, तो ये हो जाएगा अपना कितना, यहाँ पे 5,6। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 6, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 4,5 वाली जो पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, मतलब उसका प्रॉफिट 6 आएगा। इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली, है ना। सो क्लियर हो गया आपको कैसे अपन को फाइंड आउट करना है, यूजिंग फॉर्मूला एंड ऑल्सो यूजिंग टेबल्स। टेबल से मैंने सिंपल वे में बता दिया आपको। अब इसमें आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है कौन सा नहीं किया है, तो वो चीज़ आप ध्यान से यहाँ पे समझ लो अब।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे x1, x2, x3 एंड x4, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 ही अपने ऑब्जेक्ट थे, है ना, इस तरीके से। तो 4 मैंने लिख लिया। अब सबसे पहली बात, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस में आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो अपना ऑब्जेक्ट नंबर x4 है उसमें 8 आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट। अब सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है क्या वो इससे जस्ट प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट में भी है क्या। तो यहाँ पे इसमें देखो, इसमें 8 है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमारा यहाँ पे x4 की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कंसीडर करूँगा। तो मैं इसको कंसीडर करूँगा अगर, तो यहाँ पे लिखूँगा 1। क्लियर है। उसके बाद अब ये मेरा यहाँ पे 1 हो गया, क्या था ये 8 था, है ना। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 4 है उसका मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चेक करना है। तो ऑब्जेक्ट 4 ये रहा, इसका अब मेरा प्रॉफिट कितना है, 6 है। तो 8 में से 6 को माइनस कर दो। तो 8 माइनस 6 कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना। अब मुझे 2 को चेक करना है। तो अब मैं 2 को चेक करूंगा। तो ध्यान से देखो, इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेट में आएंगे। तो यहाँ पे 2 है क्या, बिल्कुल यहाँ पे 2 है। ये मेरा 2 है। अब इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट में आपको चेक करना है, क्या उसमें भी 2 है। तो हाँ, इसके जस्ट ऊपर भी 2 है। मतलब कि जो अपना x3 है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मुझे उसके जस्ट पहले वाली, मतलब x2 वाले की वजह से। तो मैं x3 वाले को कंसीडर नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0। और कंसीडर किसको करूंगा, यहाँ पे x2 वाले को, क्योंकि उससे जस्ट ऊपर मेरा 2 था, है ना। क्लियर है। और उसके बाद अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये इसमें देखो 2 हो गया। किसको कंसीडर किया मैंने, x2 को, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को। अब यहाँ पे आओ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये है। अब इसका प्रॉफिट कितना है, 2। तो 2 माइनस 2 मतलब 0। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये मेरा 0 आ गया। अब मुझे चेक करना है कि जो अपना 0 आया है वो x1 में है क्या। तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल x1 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हाँ 0 है। अब अगर 0 है तो इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेप में 0 है क्या। तो हाँ, यहाँ पे भी 0 है। बट इनिशियल में अपन ने यहाँ पे 0 लिया था, है ना। इनिशियल में क्या लिया था, यहाँ पे 0 ही लिया था, इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो इस तरीके से ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, है ना। होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन ने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया है ना। बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे किया। देखो, सबसे पहले x1, x2, x3, x4 लिख लिया, या फिर o1, o2, o3, o4 अपन ने लिख लिया। इस तरीके से हो गया। उसके बाद अपन ने x4 पे आए। अब x4 में सबसे, मतलब जो सबसे लास्ट वाला था ना, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 8 है ना। अब देखा 8 क्या उससे जस्ट ऊपर वाले में है, नहीं है। मतलब यहाँ पे अपन ने x4 की वजह से ही अपन को यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है, तो हमने x4 को कंसीडर किया। जिसको कंसीडर करते हैं उसके यहाँ पे 1 लिखते हैं। मैंने 1 लिख लिया। अब मेरा कंसीडर हो गया। अब मुझे क्या करना है, x4 में ही चेक करना है प्रॉफिट कितना है। तो x4 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 6 है। तो मैंने 8 में से 6 को माइनस किया, तो मेरा क्या बचा, 2 बचा, है ना। अब मुझे देखना है 2 क्या x3 में है। तो यहाँ पे मैंने देखा x3 में हाँ 2 है। तो अब मुझे देखना है क्या उससे जस्ट पहले वाले में भी 2 है। तो हाँ, उसके जस्ट पहले वाले में भी 2 है ना। फिर उसके जस्ट पहले वाले में भी 2 है क्या, नहीं, उसके जस्ट पहले वाले में नहीं है। मतलब x2 की वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं x3 को कंसीडर नहीं करूंगा, किसको करूंगा, x2 को करूंगा। क्लियर है। मैंने x2 को कंसीडर किया। अब x2 का ही प्रॉफिट देखेंगे कितना है। अब x2 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने 2 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 0। अब मुझे चेक करना है x1 में 0 है क्या। तो यहाँ पे देखा मैंने कि हाँ, यहाँ पे 0 है। उसके जस्ट ऊपर वाले में भी 0 है क्या, हाँ, उसके जस्ट ऊपर वाले में तो ढेरों 0 है। बट यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे मैं 1 लिखता, बट मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इनिशियल में अपन ने इसको 0 ही लिया था, 0 कंसीडर किया था। इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नहीं लिखते। इसलिए फिर मैंने इसको 0 कर दिया। तो ये सिंपल सा अपना रहता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये टेबल मेथड से अपन ने इसको सॉल्व किया। अब अपन देखते हैं सेट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको अपन को यूजिंग यहाँ पे सेट मेथड से सॉल्व करना है ना। अब सेट मेथड क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें समझो। इनिशियल में क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम अपना जो प्रॉफिट है उसको भी 0 समझ के चलते हैं। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। एंड स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियली we don't
कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट सो प्रॉफिट इज जीरो। सो दैट्स वाई प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, है ना। इसका मतलब मैं इसको सिंपल लिखूंगा यहाँ पे एस जीरो इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो, मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी जीरो और वेट भी जीरो, दोनों चीजें मैंने जीरो जीरो कंसीडर की है यहाँ पे। क्लियर है। पहला क्या है, प्रॉफिट है। ये चीज स्पेशली याद रखना कि यहाँ पे पहला क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। सेकंड क्या होता है, ये वेट होता है, राइट। पहला प्रॉफिट, सेकंड वेट, ये चीज आपको हमेशा क्लियर रखना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर वन को कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर सेकंड, कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर वन। तो ऑब्जेक्ट वन को अगर मैंने कंसीडर किया, सो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट नंबर वन क्या है मेरा, ये मतलब 10 और 1, प्रॉफिट 10 हो रहा है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मैं सिंपल सा इसको क्या करूँगा, प्रीवियस वाली स्टेट में प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रीवियस वाली स्टेट क्या है, 0 0। तो अब 10 को मतलब प्रॉफिट को प्रॉफिट में और वेट को वेट के साथ प्लस कर दूंगा। सो कितना होगा, 10 और 1 ही हो जाएगा, है ना। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा S01 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, 10, 1। ये इस तरीके से मेरा हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया और जब किया है, दोनों को मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा, मतलब यहाँ पे यूनियन निकालूंगा। सो अब यूनियन कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों को साथ में लिख दो और कुछ नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नाउ नाउ मर्ज S0 एंड S01। तो इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। तो जब मर्ज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अब जो मेरा आंसर आएगा वो S1 में आएगा, है ना। तो S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों को मर्ज करने के बाद 0, 0। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा अपना 10, 1। क्लियर है। इस तरीके से मेरा हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये हो गया। अब मुझे ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे सेकंड वाले को कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर, ये स्टेप नेक्स्ट लिख लेना, स्टेप नंबर 3, कंसीडर ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला, 2 वाला, है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट 2। तो अब उसमें क्या होगा, अब उसमें सेम वही चीज होगी, यहाँ पे 1 लिखा, तो अब यहाँ पे वही चीज होगी, S11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 12 और 2। तो 12 और 2 को प्लस करना है अपन को, इससे जस्ट पहले जो अपन ने यूनियन यानी मर्ज करके निकाला था। तो अपन ने क्या निकाला था, ये 0, 0 और 10, 1 ये निकाला था। अब क्या करेंगे, जो अपना 12 और 2 है उसको प्लस करोगे इनमें, है ना। तो 12 और 2 को मतलब प्रॉफिट को प्रॉफिट के साथ, वेट को वेट के साथ प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 0 0 में प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10 को प्लस करेंगे 12 के साथ तो 22, और 1 को यहाँ पे 2 के साथ तो 3। इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको मर्ज करना है, ठीक है। क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। अब मर्ज करने के लिए इसको और इसको दोनों को मर्ज कर दो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नाउ मर्ज यहाँ पे S1 एंड S1 डैश, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे यहाँ पे क्या करना है, मर्ज करना है। तो अब किस तरीके से मर्ज करने के बाद आएगा, अब मेरा आएगा क्या, S2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहले 0, 0, उसके बाद 10, 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 12, 2, फिर यहाँ पे 22, 3। इस तरीके से ये मेरा मर्ज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल वगैरह भी होते हैं, है ना। सो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। रूल क्या होता है, देखो एक होता है डोमिनेंस रूल। क्या होता है, डोमिनेंस रूल, याद रखना है ये। चेक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। हर बार आपको चेक करना है मर्ज करने के बाद, चेक डोमिनेंस रूल, है ना। अब डोमिनेंस रूल क्या बोलता है, ये यहाँ पे बोलता है कि आपको ये देखना है कि आपका ऑलवेज यहाँ पे प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेट भी बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, आपका प्रॉफिट क्या है 0, तो यहाँ पे 10 हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। तो वेट बढ़ा क्या, 0 से 1 वेट भी बढ़ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट 10 है तो इससे 12 हो गया, मतलब बढ़ा है। फिर यहाँ पे 1 से 2 ये भी बढ़ा है। फिर यहाँ पे 12 से 22 हो गया, बढ़ गया। मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे डोमिनेंस रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीड ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो नीड, राइट, नो नीड। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है,
तब अब जाके अपन यहाँ पे डोमिनेंस रूल लगाएंगे, है ना। तब क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप नंबर 4 और मैं लिखूंगा कंसीडर ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 3। तो ऑब्जेक्ट 3 को मैं कंसीडर करूंगा। ऑब्जेक्ट 3 क्या है यहाँ पे, ये 28 और 4। तो 28 और 4 को, ये जो अपनी लाइन आई इसमें प्लस करना है मुझे। तो 28 और 4 को मैं क्या कर दूंगा, इसमें सिंपल सा प्लस कर दूंगा। तो अब देखो 28 और 4 को मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना S21। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और 4, क्योंकि जीरो में प्लस करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 28 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 और यहाँ पे 4 और एक 5, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको 28 को प्लस कर दो इसमें, तो 40 हो जाएगा। 40 और यहाँ पे 2, तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें 22 में 28 को अपन को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। ये होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इस तरीके से नॉर्मली अपना आएगा। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको पता है कि बैग की कैपेसिटी कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो पहली बात यहाँ पे वेट 6 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको वेट कहीं 6 से ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 हो गया। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बैग को यहाँ पे बैग की कैपेसिटी से बाहर निकल रहा है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज ये बैग की कैपेसिटी से ही ज़्यादा जा रहा है, तो इसको मैं रिमूव करूंगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास S21 यहाँ पे बच जाएगा 28 4, फिर यहाँ पे 38 5 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 6, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास बच जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे डोमिनेंस रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है कहीं पे, ये मुझे चेक करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि चेक चेक डोमिनेंस रूल, है ना। तो डोमिनेंस रूल क्या बोलता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई यहाँ पे डोमिनेंस रूल ब्रेक नहीं हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा S2 है और S21 है, इसको मुझे मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करूंगा। तो सिंपल सा लिखूंगा कि मर्ज मर्ज S2 और S21, ठीक है। तो अब जब मर्ज करूंगा तो ये S3 बनेगा। फिर तो S3 बनेगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले 0,0, उसके बाद 10,1, ये ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा 12,2, फिर यहाँ पे 22,3 और अब नीचे आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे 28,4, फिर यहाँ पे 38,5, फिर यहाँ पे 40,6। इस तरीके से मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। होप आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चेक करो डोमिनेंस रूल कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 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 वेट बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, सेम यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ यहाँ सब जगह है। मतलब डोमिनेंस रूल मेरा ब्रेक नहीं हो रहा। अब अगर डोमिनेंस रूल यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, सो अब चेक करो सबसे लास्ट वाला जो अपना जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है। तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा ये वाला आया है मुझे, है ना। मतलब 40 और यहाँ पे ये वेट 6 है और यहाँ पे 40 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सिर्फ आपको किसको देखना है, अब आपको देखना है जो जो चीज़ आपने मर्ज की थी, मर्ज वाली जो लाइन है ना, सिर्फ उनको कंसीडर करना है, उनको देखना है। मतलब जो आपका S3 है, S2 है, S1 है, S0 है, उसको देखना है सिर्फ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपना जो यहाँ पे S3 है, तो ये क्या हो गया, ये अपना X4 हो गया, इसी तरीके से चलेगा, है ना। ये X4 हो गया, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 40 और 6, है ना, 40,6। अब चेक करो क्या 40,6 इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट में है क्या, मतलब यहाँ पे S2 में है क्या। तो यहाँ पे मैंने देखा, ये है, देखो ये S2 है ना। इसमें मैंने चेक किया, क्या यहाँ पे 40,6 है, नहीं है। इसका मतलब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ मुझे इसकी वजह से मिल रहा है, S3 की वजह से। S3 की वजह से मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 3 की वजह से। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 3, तो उसमें मैं लिख लूंगा यहाँ पे सिंपल सा कि मेरा जो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं X1 X2 X3। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या 1, क्योंकि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसी की वजह से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 3 है उसका मुझे यहाँ पे चेक करना है प्रॉफिट कितना है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 28 और 4, प्रॉफिट और वेट दोनों चीजें देखना है।
तो 28 और 4, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो 40 माइनस यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे 6 माइनस 4, मतलब उसका प्रॉफिट और बेट दोनों माइनस करो तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा अपना 12 और यहाँ पे बचेगा 2। अब जो 12 और 2 आया है, अब चेक करो वो S2 में है क्या। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ S2 में, तो यहाँ पे बिल्कुल S2 में मेरा 12, ये देखो 12 और 2 है। अब चेक करो क्या ये S1 में भी है क्या। तो S1 में ऊपर जाता हूँ, नहीं S1 में नहीं है। इसका मतलब मुझे इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। किसकी वजह से, S2 की वजह से, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वजह से। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 2 के यहाँ पे भी क्या लिख लूंगा, 1 लिख लूंगा, है ना। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा इसके प्रॉफिट और बेट को, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के प्रॉफिट बेट को माइनस करो तो ये क्या है, 12 और 2 यही है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस करूंगा इसमें से 12 माइनस 12 और 2 माइनस 2, क्योंकि यही था उसका प्रॉफिट बेट। तो क्या बचेगा, 0,0, ये चीज़ बचेगी। अब चेक करो क्या S1 में मेरा यहाँ पे 0,0 है क्या S1 में। हाँ बिल्कुल S1 में 0,0 है। अब उससे जस्ट पहले वाली स्टेट में भी है क्या, हाँ उससे जस्ट पहले वाली में भी है। बट इसको तो मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे 0,0, मतलब ये इनिशियल वाली स्टेट है, तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और जब कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना, क्योंकि लास्ट वाले को जो स्टार्टिंग वाली रहती है उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो ये 0,0 आएगा, मतलब मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3 को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। क्लियर है, किसको किया है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को एंड ऑब्जेक्ट नंबर 3 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब देखो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3 कहाँ गया, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ये रहा ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो इसको और इसको प्लस करो तो कितना हो रहा है यहाँ पे 40, मतलब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया 40। इनको प्लस करो तो 6, वेट कितना हो रहा है 6, और यही मेरा आया था, मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है। राइट, इस तरीके से अपन जनरली करते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि टेबल की हेल्प से आपको कैसे करना है 01 नैपसैक को, और यहाँ पे ये सेट मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है।